अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। आज क्वेश्चन आंसर सीरीज की वीडियो नंबर 5 है। आज हम 7 सवालात के मज़ीद जवाब देखेंगे। चले अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैट ना तो चिकन खा रही है ना बीफ, सिर्फ बिस्किट वगैरह। बिस्किट्स वेट गेन करवाने के लिए उसकी डाइट कैसे इंक्रीज करूं? अगर आपकी कैट ड्राई फूड खा रही है तो आप कोशिश करें किसी अच्छे से ब्रांड का ड्राई फूड ले लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ड्राई फूड दे रहे हैं तो उसके साथ आप होम मेड फूड दे सकते हैं। अगर आपकी कैट शौक से ड्राई फूड खा रही है तो बेहतर यही होगा किसी अच्छे से ब्रांड का ड्राई फूड परचेज कर लें, लाइक रॉयल कैनिन, न्यूट्रागोल्ड, टेस्ट ऑफ द वाइल्ड, डायमंड या फिर रिफ्लेक्स प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लाइक जुसेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, इनकी अंदर जो भी कंपोजिशन है वो बहुत अच्छी है। आपकी पेट को हेल्दी रखने के लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैट्स चूज़ी होती हैं तो वो चिकन बीफ वगैरह घर का खाना नहीं पसंद करती, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। ये आपकी कैट पे डिपेंड करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hi, I give my cat only chicken with soup, but from 3 days she is not going poop and advice for her smooth going of potty। बेसिकली इनका क्वेश्चन है कि मेरी कैट को कॉन्स्टिपेशन हुई है तो क्या करूं? आप लैक्टोलोज सिरप इस्तेमाल कर लें। बहुत सारे ब्रांड नेम से आता है, जैसे जी लैक्ट, बीटा लैक्ट और इसके अलावा डूफालैक के नाम से भी आता है और लाइलक के नाम से भी आता है। लैक्टोलोज फार्मूला है। आप अपनी अडल्ट कैट को 3 ml तक दे सकते हैं। किटन को तकरीबन, अगर किटन आपका 3 महीने तक है तो उसको 1 ml तक दे सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा दीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैट्स को क्या डेली चिकन खिला सकते हैं? जी बिल्कुल, आप डेली चिकन दे सकते हैं। और चिकन बहुत अच्छा सोर्स है, इजीली अवेलेबल प्रोटीन सोर्स है। आपकी कैट बहुत ज़्यादा पसंद करती है, दे सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोशिश करें कि चिकन के साथ कोई राइस वगैरह या फिर वेजिटेबल भी ऐड कर लिया करें अगर आपकी कैट पसंद करती है, क्योंकि हर चीज़ आपकी कैट को देना ज़रूरी है। उसको फैट, फाइबर, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और बाकी प्रोटीन सोर्स, ये तीनों चीज़ें मिला कर दें ताकि आपकी कैट हेल्दी हो सके। अगर आपको न्यूट्रिशन का नहीं पता, न्यूट्रिएंट्स का नहीं पता, तो फूड एंड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट से जाके कुछ वीडियोस देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपने कैट को हेल्दी कैसे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज ही अपने बेबी कैट को 2 ml या 1 ml पैनाडोल सिरप दे दिया है, अब क्या करूं? मैं नहीं दिया, मेरे घर नहीं था तो घर उसे चोट लगी तो अम्मी ने पिला दिया। माएँ ऐसी ही होती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि कैट या किटन को, जैसे कि वो अपने बच्चों के साथ करती हैं, तो उनको दर्द हो गया तो पैनाडोल या ब्रूफन दे दी। तो कैट के अंदर ये नहीं चलेगा क्योंकि पैनाडोल या ब्रूफन ये कंट्रा इंडिकेटेड मेडिसिन है। इसकी दोनों की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं कि आपकी कैट में किस तरह की टॉक्सिसिटी हो सकती है, वो दोनों वीडियोस देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैट में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आपने पिला दिया है तो आई होप कि अल्लाह करे आपके पेट को कुछ ना हो, लिवर या किडनी का इशू ना हो, क्योंकि ये दोनों मेडिसिन, ख़ासतौर पे पैनाडोल, लिवर को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। लिवर फेलियर भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैंने फर्स्ट डिवर्मिंग उसको 3 मंथ पहले दी थी, टैबलेट दी थी, उसमें आधी टैबलेट खाई थी, तो अभी मैंने उसको सिरप दी है 3 ml दी है, तो सर सही है? देखें, ये मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी टैबलेट दी और कौन सा सिरप दिया। कोशिश किया करें कि आप इस मामले में अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू किया करें। आप अगर घर पे डिवर्मिंग करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में कैनिवर्म, इसके अलावा प्रेफ्रॉन, ड्रोंटल, ये टैबलेट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा सिरप फॉर्म में लिवेमिसोल, फेनबेंडाजोल, इसके अलावा अल्बेंडाजोल, इस तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं, ये आप अपने पेट को दे सकते हैं। लेकिन डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा
अफेक्ट करती है आपके बॉडी के, आपकी कैट के, आपके डॉग के बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए। अगर आप अपने पेट को वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं तो डिवर्मिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर उसके पेट में वर्म्स हैं, उसकी बॉडी में वर्म्स हैं, अगर डिवर्मिंग आपने सही नहीं की तो वैक्सीनेशन फेलियर भी हो सकता है। ये मैंने इस तरह की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हैं, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फंगस का भी ट्रीटमेंट का कोई वीडियो बनाएं प्लीज़। जी बिल्कुल, आपको फंगस की हर टाइप की डिटेल मैं देने वाला हूँ कुछ अरसे के अंदर, कुछ दिनों में। लेकिन आप देख लिया करें कि आपके पेट को किस तरह की एलर्जी हुई है। मींस हर एलर्जी फंगस नहीं होती। यहाँ के डॉक्टर्स का सबसे बड़ा मसला यही है, वो हर एलर्जी को फंगस बना के आपके सामने पेश कर देते हैं और बहुत सारी मेडिसिन लिख कर दे देते हैं। देखें, अगर आपके पेट को फंगस हुआ है, अगर ट्रॉपिकल है तो आप क्रीम से उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर पूरी बॉडी पे हुआ है तो आप उसके लिए कुछ शैम्पू इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि वो जनरल फंगस में चला जाता है, यानी पूरी बॉडी पे फैल जाता है। उसके लिए आप कैनाकोम क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमिसेल। इसके अलावा कैप्सूल में अगर पूरी बॉडी पे फैल गया तो कीटाकोनाजोल कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं और कोनास शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इशू है तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन हो जाए फिर भी डिवर्मिंग करवानी होती है? जी बिल्कुल, अगर आपके पेट को वैक्सीनेशन भी हो जाए तो हर 2 से 3 महीने के बाद डिवर्मिंग करवाना लाजमी है। डिवर्मिंग के फ़ायदे हैं, आपके पेट बिल्कुल हेल्दी रहता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है, ब्लॉटिंग नहीं होती। इसके अलावा अगर वर्म्स नहीं आते, उसको डायरिया नहीं लग सकता वर्म्स की वजह से, या फिर उसके जो कोट है, उसके बाल हैं, वो रफ नहीं होते। तो ये चारों फ़ायदे, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे और भी हैं, ये मेन 4 फ़ायदे हैं अगर आप अपने पेट को 2 से 3 महीने के बाद डिवर्म करवाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।